आज हम यहाँ पर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की यूजी के जो फॉर्म आ चुके हैं उनकी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, और यहाँ पर हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो एक स्टूडेंट अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है और जो भी फॉर्म भर रहा है या फिर आने वाले समय में भरेगा। और क्या कट ऑफ रहेगी, क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है और क्या सिस्टम है एडमिशन पाने का, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मैं गणपत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणपत चौधरी के नाम से, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और आप उन सभी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में या तो इस समय पढ़ना चाहता है या फिर आने वाले समय में वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए इच्छुक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म के रिलेटेड कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो फॉर्म आ गया है उसमें आपको जो इशू आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग कि क्या क्या ऑप्शंस है जिनमें आपको दिक्कत आ रही है। उनमें सबसे पहला और जो पॉइंट लग रहा है वो है डिप्रीवेशन पॉइंट के जो नंबर है वो आपको कितने मिलते हैं, और डिप्रीवेशन पॉइंट का जो ऑप्शंस है उसमें यस करना है या नो करना है। तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि डिप्रीवेशन पॉइंट में सभी फीमेल कैंडिडेट को उसमें यस करना है, ये फर्स्ट। सेकंड, बॉयज में या फिर मेल कैंडिडेट में कौन कौन है जो इसमें नो और यस कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपना एक ई प्रोस्पेक्ट जारी किया है, उसमें उसने बताया है कि उसने दो डिवाइड कर रखे, क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल सेकंड डिस्ट्रिक्ट्स का। जो क्वार्टाइल फर्स्ट में आते हैं उनको 6 नंबर मिलते हैं और जो क्वार्टाइल सेकंड में आ रहे हैं उनको 4 नंबर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देता है। और जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में नहीं आ रहा है वही मेल कैंडिडेट को नो करना है, जो कश्मीर माइग्रेट भी नहीं है। जो कश्मीर माइग्रेट स्टूडेंट है उन्हें नो नहीं करना है, उन्हें यस करना है, क्योंकि उन्हें भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 5 पॉइंट देता है। तो और फीमेल कैंडिडेट जो ST, SC, OBC और PWD कैंडिडेट है उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 7 पॉइंट देता है, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 5 पॉइंट देता है। और मैक्सिमम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय किसी भी स्टूडेंट को 12 पॉइंट प्रोवाइड करवाता है। मान लो कोई गर्ल्स क्वार्टाइल फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से भी है और वो ST, SC, OBC या PWD कैंडिडेट्स है तो उसका टोटल योग 13 हो रहा है, लेकिन उसे 12 पॉइंट ही मिले होंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक लिमिट तय कर रखी है कि आपको 12 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिल सकते। ये डिप्रीवेशन पॉइंट का सिस्टम था, आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। और बाकी सेकंड जो होता है उसमें आपको जो अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, स्टडी फील्ड का ऑप्शन आता होगा, फील्ड स्टडी का, उसमें आपको कैसे और क्या करना है। उसमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस डालनी है कि मान लो आपने 3 सब्जेक्ट चूज किए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बैचलर्स के लिए, यहाँ पे BA करने के लिए फॉरेन लैंग्वेज से। मान लो आप पश्तो, स्पेनिश और कोरियन डाल रहे हैं, आपने फर्स्ट पे पश्तो डालिए, सेकंड पे स्पेनिश डालिए और थर्ड पे कोरियन डालिए, और आपकी जो कट ऑफ लिस्ट से नंबर है वो जाता है तीनों की। तो फिर आप कौन सी भाषा में यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उस टाइम सिर्फ पश्तो में ही यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि जो आपने फील्ड स्टडी फर्स्ट का जो ऑप्शन है उसमें पश्तो डालिए, तो जो आपके फर्स्ट की कट ऑफ को पार कर रहा है तो आप फिर सेकेंड या थर्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। तो आप अपनी प्रेफरेंस उस अकॉर्डिंग चूज करिए फॉर्म भरते टाइम कि फर्स्ट में वो लैंग्वेज डालें जो आपकी सबसे फेवरेट या पसंदीदा लैंग्वेज है, ताकि आप उसे यहाँ आने के बाद पढ़ सकें। यदि आपने फर्स्ट पे कोई खराब लैंग्वेज डाल दी और थर्ड पे जो आपको अच्छी लैंग्वेज लग रही है वो डाली है, तो आप फिर थर्ड वाली को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का सिस्टम है। तो आप फॉर्म भरते टाइम इन सभी बातों का ध्यान रखिए कि आपको फर्स्ट पे कौन सी डालनी है, सेकंड पे कौन सी डालनी है और थर्ड पे कौन सी डालनी है। लैंग्वेज के बारे में आपको और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट शो हो रहे होंगे, तो आप उन पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। और फिर आपको जो और फॉर्म में क्या डालना होता है, फॉर्म में ज़्यादा आपको कुछ जानकारी नहीं डालनी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है
और आपकी जो क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन होती है वो मांगता है। और थर्ड का ऑप्शन होता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर दो ही अपलोड करने होते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन होता है पेमेंट का, फी पेमेंट। तो फीस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 है, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 150 है, और जो फॉरेन स्टूडेंट है उनके लिए 3280 रुपीज़ फीस है। ये मोटा मोटी फॉर्म की बात हो गई है। और बाकी हम आगे बात करेंगे कि किस कोर्स में कितनी सीट है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हर एक कोर्स के लिए स्पेसिफिक सीट तय कर रखी है कि इसके लिए इतनी सीट है। और ये सीट का बंटवारा जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। 27 ओबीसी, 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस और 5% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये रिजर्वेशन का सिस्टम है। इसके अकॉर्डिंग इन सीट का बंटवारा होता है। मैं आपको टोटल सीट यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे स्पेनिश में 39 सीट है, फ्रेंच में 48 सीट है, और पश्तो में 19 सीट है, और पर्शियन में 39 सीट है, अरेबिक में 39 सीट है, जर्मन में 48 सीट है, कोरियन में 39 सीट है, जापानीज में 48 है, चाइनीज में 39 है, और रशियन में 68 सीट है। ये मोटा मोटी जो फॉरेन लैंग्वेज के लिए सीट है उनका स्ट्रक्चर है। और बीएससी के लिए 20 सीट है। और फिर हम आगे बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की 2023-24 के लिए। तो मैं एक आपको अप्रोक्स आइडिया दे देता हूँ कि इतने से इतने के बीच मैक्सिमम या मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। और ये मैं जो आपको कट ऑफ दूंगा ये कट ऑफ लिस्ट फर्स्ट की अनुमान है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक कई बार लिस्ट आ जाती है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें डाउन हो सकती है। लेकिन जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के नंबर होंगे। इसमें मैं आपकी स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज इनके बारे में बात कर रहा हूँ। इन्हीं सभी की कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए 90 to 95 रहेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 89 to 93 रहेगी, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 80-60 to 90 रहेगी। ये है इन लैंग्वेज के बारे में पीछे रही रशियन, पश्तो, पर्शियन और अरेबिक। इनकी कट ऑफ लिस्ट 85 to 90 रहेगी यूआर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर आएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनके लिए रहेगी आपकी 81 to 87, मिनिमम 81, मैक्सिमम 87। और जो थर्ड पे है वो है एसटी, एससी और उनके लिए है 75 to 80। ये आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर है। जो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपके डिफरेंशिएशन पॉइंट भी जुड़े होंगे। जो कट ऑफ लिस्ट है वो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रहेगी। सेकंड और थर्ड लिस्ट में इससे कम हो सकती है। फिर हम आगे बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की एजुकेशन फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एजुकेशन एकेडमिया की फीस है वो ट्यूशन फीस जो मतलब मैं बताऊँगा तो वो बहुत कम है। एनुअल 268 रुपीज़ करके फीस है जो एनुअल फीस है या कि ट्यूशन फीस। हॉस्टल चार्ज वो अलग है, आपका जो हॉस्टल चार्ज है वो अलग है, उसमें खाने का चार्ज वगैरह ये सब कुछ अलग है। और एजुकेशन में आपको यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अच्छे क्लासरूम की फैसिलिटीज़ देता है और एक अच्छी लाइब्रेरी की फैसिलिटी देता है। सेंट्रल लाइब्रेरी वो काफ़ी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें आपको जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कई हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है और कई बड़े रीडिंग्स हॉल है। और बाकी हर एक स्कूल का सेपरेट रीडिंग हॉल है, उसमें सेपरेट उनकी बुक्स है, वो सेपरेट लाइब्रेरी भी है हर एक स्कूल की, तो वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी हर एक हॉस्टल का सेपरेट रीडिंग रूम है, हर एक हॉस्टल में भी आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रीडिंग रूम मिलेगा। और रही बात सेकेंडरी स्पोर्ट्स की, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ है। हर एक हॉस्टल का अपना अलग मतलब बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट ये है। और बाकी एक
JNU क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें भी हर एक प्रकार की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की सुविधा उपलब्ध है। और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको NCC की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए NCC भी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी फैसिलिटीज़ है, जो एक इलेक्टेड बॉडी रन करती है। और इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं चल रही है, क्योंकि पिछले 4 साल से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उनका एक कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर होता है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। और आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हॉस्टल अवेलेबल करवाता है। हॉस्टल का अलॉट होने का एक क्राइटेरिया है, दिल्ली NCR के स्टूडेंट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हॉस्टल नहीं देता है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और बाहर के हैं, उनका 5 ईयर से कम गैप है लास्ट डिग्री से, तो उनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हॉस्टल देता है। और उसका भी एक रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। जैसे जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल की सीट खाली होती है, वो सभी स्टूडेंट को छात्रावास अलॉट कर देता है। बाकी हॉस्टल फीस की बात करूँ तो हॉस्टल फीस एक आपकी जो डाइट है वो आएगी 3500 समथिंग, ये आपकी मंथली डाइट है खाने की। बाकी आपके हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की फीस है वो एक सेमेस्टर की 1500 रुपये है। ये आपकी मोटा मोटी फीस स्ट्रक्चर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। और फिर बात रही MCM की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो BA के स्टूडेंट है उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है। वो आपकी मंथली स्कॉलरशिप 2000 रुपये है, जिनकी एनुअल इनकम फैमिली की 2.5 लाख से कम है, उन स्टूडेंट को ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय फैसिलिटीज देता है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ICC भी है। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको हेल्थ की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है। हेल्थ सेंटर है एक, जिसमें आपको काफ़ी सारी दवाइयाँ फ्री मिल जाती है, आपका इलाज फ्री होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पास 2 अपनी एम्बुलेंस है, जिसके थ्रू आप बाहर के भी दिल्ली के हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और फिर रही बात कि आपका एडमिशन हो जाए इस कट ऑफ लिस्ट के बाद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, वो यहाँ आके करवाना होगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम आपको जब JNU अपना कट ऑफ लिस्ट जारी कर देगा तब हम एक और वीडियो बना के उसमें आपको विस्तार से बता देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, जो आपको लेकर आना है और कितनी फोटोकॉपी दिलानी है, क्या सिस्टम है, पूरा हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे।